आज हम TDS की पार्ट 2 वीडियो देखेंगे। इसके अंदर ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। पॉइंट एडवांस TDS। In this section we will learn to make an advance payment and deduct TDS on advance payment amount and then adjust advances against the bill। एडवांस में कोई पेमेंट करते हैं हम किसी को और फिर हम उसके बाद उसको एडजस्ट करते हैं एडवांस अपने बिल के साथ, उसके अंदर ये कवर होता है। फॉर एग्जांपल हम इसके अंदर क्या ले रहे हैं, हमारी एक एंटरप्राइज है, ठीक है। हमारी एंटरप्राइज एक मेडिकल केयर से, कोई भी आप मेडिकल केयर का एग्जांपल ले सकते हो, वो पार्टनरशिप फर्म है, उधर से हम अपनी बिल्डिंग का सैनिटाइजेशन करवा रहे हैं और 75,000 रुपीज़ वो हमारे को हम उनको पे कर रहे हैं और 40,000 हम उनको एडवांस में पे कर रहे हैं और उसके बाद हम बाकी की 35,000 की पेमेंट बाद में करेंगे। इसके अंदर हम 3 वाउचर्स का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम एडवांस पेमेंट देंगे तो पेमेंट वाउचर का, पहले एडवांस तो पेमेंट वाउचर का इस्तेमाल करेंगे, फिर हम परचेज वाउचर का यूज़ करेंगे और उसके बाद हम फिर से पेमेंट वाउचर का यूज़ करेंगे। जिस कॉन्ट्रैक्टर को एडवांस पेमेंट दे रहे हैं उसके लिए अपनी TDS नेचर ऑफ पेमेंट्स क्रिएट करेंगे। सबसे पहले TDS नेचर ऑफ पेमेंट्स F12 प्रेस करेंगे, यहाँ पर अलाउ सिंगल बिल वैल्यू, इसको यस कर देंगे और सेव कर देंगे। यहाँ पर हम अपने कॉन्ट्रैक्टर के लिए नेचर ऑफ पेमेंट क्रिएट करें, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स, सेक्शन डिफाइन कर देंगे, सेक्शन एंड पेमेंट कोड जो भी हमारे नेचर ऑफ पेमेंट के अकॉर्डिंग होगा वो हम यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। रेमिटेंस कोड जो होता है हमारे पास 291 होता है। उसके बाद वैल्यू लिमिट फॉर अ सिंगल बिल, यहाँ पर हम अपनी वो वाली वैल्यू डाल देंगे जो कि एक सिंगल बिल की लिमिट है। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पर 30,000 की लिमिट है तो हम 30,000 फिल कर देंगे एंट्री में, ठीक है। अब रेट डिफाइन कर देंगे, यहाँ पर हम रेट डिफाइन कर देंगे। रेट ऑफ इंडिविजुअल के लिए 1% और विदाउट पेन 20%। रेट फॉर अदर डिडक्टेड टाइप विद पेन 2%, विदाउट पेन 20%। थ्रेश होल्ड एग्जाम्पशन लिमिट होती है, यहाँ पर हमने 1 लाख डाल दी फॉर एग्जांपल कि इसके ऊपर हमारा टैक्स कैलकुलेट होएगा, इससे नीचे एग्जाम्पशन रहेगी। एंटर करके सेव कर देंगे। यहाँ पर हम लेजर्स क्रिएट करेंगे, जिस पार्टी हमारी कॉन्ट्रैक्टर की और एक्सपेंस जो कर रहे हैं उसके लिए हम लेजर क्रिएट करेंगे या लेजर पे क्लिक करेंगे। अब हम अपने ऑफिस की मेंटेनेंस करवा रहे हैं, उस पर सैनिटाइजेशन करवा रहे हैं, तो ऐसे हम यहाँ पर ऑफिस फॉर एग्जाम्पल हम अपने ऑफिस का सैनिटाइजेशन करा रहे हैं तो मैंने यहाँ पर नेम फिल कर दिया, ऑफिस सैनिटाइजेशन ब्रैकेट में मेंटेनेंस। आप जिस भी एक्सपेंस की एंट्री कर रहे हो आपने उसका नेम उस हिसाब से दे देना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर नीचे हमें ग्रुप मिलेगा, नीचे ग्रुप में हमें वो वाले ग्रुप में इसको सिलेक्ट करना है जिस भी ग्रुप से बिलोंग करता है। अब ये एक्सपेंस करें तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में हम इसको फिल कर देंगे। नॉट एप्लीकेबल यहाँ पे रखेंगे, आएगा इस TDS एप्लीकेबल, तो एप्लीकेबल करेंगे। एप्लीकेबल करने के बाद नेचर ऑफ पेमेंट में हमने अभी करिएट करा था जो कि है पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स, यहाँ पर ये सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद ओपनिंग बैलेंस अगर कोई है तो उसको फिल करके एंटर कर देंगे। उस पर्सन का लेजर क्रिएट करेंगे जिसको हम पेमेंट करेंगे, जिससे हम सर्विस ले रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर उसका नाम आकाश केयर है, आकाश केयर लिमिटेड है, हम यहाँ पर उसका ग्रुप में हमारा सिंडिकेटर बन रहा है, सिंडिकेटर्स में डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर मेंटेन बिल बाय बिल ऑप्शन को यस करेंगे। इस TDS डिडक्टिबल यहाँ पर डिडक्टिबल करेंगे तो यहाँ पर यस करेंगे। उसके बाद डिडक्टिव टाइप में हमारा डिडक्टिव टाइप क्या है, डिडक्टिव टाइप फिल कर देंगे, पार्टनरशिप फॉर्म में फॉर एग्जांपल। उसके बाद डिडक्ट TDS इन सेम वाउचर, तो यस करेंगे इसको। ऑल आइटम्स यूज एडवांस्ड TDS एंट्रीज नो। यहाँ पर हम मेलिंग डिटेल्स और बैंकिंग डिटेल्स फिल कर देंगे। उसके बाद पैन IT नंबर आएगा, पैन IT नंबर फिल कर देंगे। ASDFG जो भी होएगा पैन कार्ड नंबर। आकाश केयर लिमिटेड का हमारा जो जिस पर्सन का लेजर क्रिएट करें उसका पैन कार्ड यहाँ पे फिल कर देंगे। अगर विदाउट पेन हम करेंगे एंट्री तो फिर विदाउट पेन वाले नंबर लगेंगे जो कि 20% था। यहाँ पे हमने अब इसका पैन कार्ड नंबर फिल कर दिया, उसके बाद इसको हम सेव कर देंगे। यहाँ पर लेजर्स क्रिएट कर दिया, अब उसके बाद हम वाउचर एंट्री करेंगे। यहाँ पर हम एंट्री का एग्जांपल का ले रहे हैं कि हमारी एंटरप्राइज जो है एक आकाश के लिमिटेड से अपनी ऑफिस का सैनिटाइजेशन मेंटेनेंस करवा रही है। पर्सन को क्या है टोटल 75,000 की एंट्री है, 40,000 एडवांस पेमेंट कर रहे हैं, फिर 35,000 बाद में देंगे, ठीक है।
और उस पर TDS भी लगेगा। तो सबसे पहले अगर हम अपनी एंट्री करेंगे, यहाँ पर हम डेट सिलेक्ट करेंगे F2 से। मैं फॉर एग्जाम्पल अगर हम 1 मई को एंट्री कर रहे हैं तो 1 मई यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर हम डेट सिलेक्ट करने के बाद अपना बैंक अकाउंट डालेंगे। मैंने बैंक अकाउंट HDFC बैंक अकाउंट है फॉर एग्जांपल, वो सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर्स में हम अपना यहाँ पर कैरेक्टर डाल देंगे। कैरेक्टर का हम नेम यहाँ पर राइट करेंगे, तो यहाँ पर आकाश के लिमिटेड आ गया है। उसके बाद यहाँ पर मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में हमारे को वो एडवांस पेमेंट कर रहा है, तो हम यहाँ पर एडवांस सिलेक्ट करेंगे। इसके लिए आपको जो F11 फीचर्स में मेंटेन बिल बाय बिल ऑप्शन को यस करना पड़ेगा। अमाउंट यहाँ पर जो है हम यहाँ पर फिल कर दी 40,000 जो हम एडवांस में पेमेंट कर रहे हैं, डेबिट आ गया। उसके बाद हम यहाँ पर एंड ऑफ लिस्ट करके इसको सेव कर देंगे। यहाँ पर हम TDS टाइप करेंगे। TDS आपने अगर ये सीखा नहीं है TDS कैसे क्रिएट करना है इसके लेजर, तो आप मेरी पिछली वाली वीडियो देखो, प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है, चैनल पे मिल जाएगी, तभी आपको समझ आएगा। तो यहाँ पे TDS फिल कर देंगे। नेचर ऑफ पेमेंट पूछेगा, नेचर ऑफ पेमेंट हमने यहाँ पर सिलेक्ट करना, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स। उसके बाद ये 800 रुपीज़ अपने आप आ गया। उसके बाद हम यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट नंबर और चेक नंबर डालेंगे, सारे इंस्ट्रूमेंट डेट डालेंगे, नरेशन डाल के इसको सेव कर देंगे। यहाँ पर हम अगर Alt G प्रेस करेंगे, Alt G प्रेस करने के बाद आपको फॉर्म 26Q प्रेस करना है। फॉर्म 26Q देखना है, फॉर्म 26Q लिखोगे, यहाँ पर आपको डिडक्शन एट नॉर्मल रेट मिलेगा। आप डिडक्शन एट नॉर्मल रेट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको आकाश केयर लिमिटेड इसका यहाँ पर अमाउंट दिख जाएगा, टैक्स डिडक्टेबल दिख जाएगा। हमने 40,000 की एडवांस पेमेंट कर चुके हैं। अब हम 75,000 की एंट्री करेंगे, हमने परचेज करी, तो F9 पे जाएंगे। F9 परचेज वाउचर खुल जाएगा। आपने Ctrl+H प्रेस करके इसको काउंटिंग इनवॉइस में कर लेना कन्वर्ट, ठीक है। सप्लायर इनवॉइस नंबर यहाँ पर डाल देंगे, तो यहाँ पर हम आकाश केयर लिमिटेड है तो AC हो जाएगा स्लैश के बाद PUR यानी परचेज, और यहाँ पर वाउचर नंबर डाल देते हैं, कोई कोड डाल दे जैसे 095। यहाँ पर हमने डेट सिलेक्ट कर लेंगे, तो डेट हमने फॉर एग्जांपल 1 मई है, ठीक है। पार्टी अकाउंट नेम यहाँ पर अपना मेंशन कर देंगे, आकाश के लिमिटेड। रिसीट डिटेल्स डाल देंगे, पार्टी डिटेल्स फिल कर देंगे। यहाँ पर पर्टिकुलर्स में हम यहाँ पर अपना इनडायरेक्ट एक्सपेंस मेंशन कर देना है जो हमने क्रिएट करा था, जो कि था ऑफिस एक्सपेंसिस। यहाँ पर ऑफिस सैनिटाइजेशन मेंटेनेंस से हमने करा था। यहाँ पर अमाउंट फिल कर देंगे। अब हमने 75,000 रुपीज़ का फॉर एग्जांपल जो है सैनिटाइजेशन की परचेज करी है, तो 75,000। यहाँ पर अब ये पूछेगा एडजस्ट अगेंस्ट एडवांस TDS पेमेंट, या नो होगा तो ये यस कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम ऑफिस सैनिटाइजेशन मेंटेनेंस जैसी फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ नीचे हमें ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर TDS सर्च करेंगे, TDS आ जाएगा। अगेंस्ट एडवांस यहाँ पे आएगा ऑप्शन में एडजस्ट अगेंस्ट एडवांस TDS पेमेंट, यस कर देंगे इसको। सबसे पहले अगेंस्ट रेफरेंस करेंगे 40,000 रुपीज़, यहाँ आ जाएगा। फिर न्यू रेफरेंस करेंगे, यानी न्यू है। उसके बाद पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स यहाँ पर फिल कर देंगे, और यहाँ पर अपने आप आ जाएगा 35,000 पे 700 रुपीज़ हमारे पास जो है TDS। एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। यहाँ पर फिर रेफरेंस का ऑप्शन मिलेगा, रेफरेंस का ऑप्शन पहले अगेंस्ट रेफरेंस करेंगे, 40,000 सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद एक न्यू रेफरेंस में जाएंगे, इसको 34,300 आ जाएगा, और क्रेडिट कर देंगे। इसको कर देंगे हम सेव। हमने जो है 75,000 की टोटल परचेज करी, 40,000 हमने पहले पेमेंट कर दी थी, 35,000 की और करनी है, तो 5 क्लिक करेंगे। उसके बाद इसको HDFC बैंक अकाउंट लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हम मान लो यहाँ पे 2 मई को एंट्री कर रहे हैं, F2 से डेट सिलेक्ट कर देंगे। यहाँ पर अब हम उस क्रेडिटर का नेम मेंशन करेंगे, और अगेंस्ट में जैसे सिलेक्ट करेंगे 34,300 ऑटोमेटिक आ जाएगा अमाउंट। एंड ऑफ लिस्ट करेंगे, नरेशन डालेंगे, चेक नंबर वगैरह डालेंगे, और इसको कर देंगे सेव। एक्सप्लेनेशन क्या होता है, जैसे हमने किसी से कोई परचेज ली, सर्विस ली, उसके बाद हमने उसको पेमेंट कर दी। जब हमने उस बंदे को पेमेंट कर दी, वो कहता है कि मुझे थोड़ी और पेमेंट चाहिए, यानी कि प्राइस जो है वो और इंक्रीज करके कहता है। फिर हम क्या करते हैं, क्रेडिट नोट का वाउचर डालते हैं जितनी भी पेमेंट के लिए, वो हमें कह रहे कि हमें और एक्स्ट्रा पेमेंट चाहिए। उसके बाद एक पेमेंट वाउचर और डाल देते हैं। ऐसे 4 वाउचर डालेंगे सीरीज वाइज, पहले परचेज, पेमेंट, क्रेडिट नोट, फिर पेमेंट। इसके अंदर एंट्री का एग्जांपल क्या रहेगा, जैसे मिस्टर वीरेश एक पर्सन है, उसको हम परचेज कर रहे हैं, इंडिविजुअल है वो एक, हम उससे रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवा रहे हैं अपनी ऑफिस के इंटीरियर की, तो उसको हम 3 लाख रुपए पेमेंट कर रहे हैं। फिर उसके बाद लाख की पेमेंट के बाद वो कहता है कि मेरे को 33,000 रुपीज़
का और अमाउंट चाहिए, फिर हम उसको 33,000 रुपीज़ की फिर पेमेंट करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स का नेचर ऑफ पेमेंट बनाएंगे। हम यहाँ पर रेट डिफाइन कर देते हैं 1% इंडिविजुअल के लिए, अदर डिडक्टिव टाइप्स के लिए 2% और थ्रेशोल्ड एग्जाम्पशन लिमिट 1 लाख रुपीज़। टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट क्रिएट करने के बाद अब हम पार्टी के लेजर्स बनाएंगे और एक्सपेंस का लेजर बनाएंगे। अब हम फॉर एग्जांपल रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवा रहे हैं, तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का इसका नेम रखेंगे रिपेयर एंड मेंटेनेंस। उसके बाद ये हमारे लिए, हमारी कंपनी के लिए एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर टाइप्स ऑफ लेजर में नॉट एप्लीकेबल, इस टीडीएस एप्लीकेबल तो एप्लीकेबल करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेचर ऑफ पेमेंट हमने अभी पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स क्रिएट करा है, वो यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद इसको कर देंगे सेव। अब हम एक और लेजर क्रिएट करेंगे अपने क्रेडिटर के लिए जिससे हम सर्विसेज ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल उसका नाम हम रख रहे हैं मिस्टर वीरेश। मिस्टर वीरेश हमारे लिए जाएगा सन्डी क्रेडिटर्स में। यहाँ पर मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को यस करेंगे। आपने अगर मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो वो देखो, प्लेलिस्ट बना रखी है, चैनल पे मिल जाएगा। इस टीडीएस एप्लीकेबल यहाँ पर करेंगे यस एप्लीकेबल। इस टीडीएस एप्लीकेबल तो यहाँ पर यस करेंगे एप्लीकेबल। उसके बाद डिडक्टिव टाइप पूछ रहा है, तो डिडक्टिव टाइप फॉर एग्जांपल ये इंडिविजुअल है, एचयूएफ है और रेजिडेंट है, ठीक है। डिडक्टिव टाइप में हमने डाल दिया इंडिविजुअल है या एचयूएफ है और रेजिडेंट है। डिडक्ट टीडीएस इन सेम वाउचर यस कर देंगे, ऑल आइटम्स कर देंगे यहाँ पे, और यूज एडवांस टीडीएस एंट्रीज को नो रख देंगे। उसके बाद ये सब यहाँ पर मेलिंग डिटेल्स, बैंकिंग डिटेल्स फिल करने के बाद टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल्स होंगी। पैन कार्ड नंबर फिल कर देंगे ASDFG, फॉर एग्जांपल मैं फिल कर रहा हूँ 2067Q। उसके बाद हम यहाँ पर इसको सेव कर देंगे। हमने एंट्री एग्जाम्पल का लिया था, विदेश से सर्विसेज ले रहे हैं ऑफिस एंड मेंटेनेंस के लिए, और फिर उसको 3 लाख की पेमेंट करेंगे। फिर उसके बाद वो 33,000 रुपीज़ और मांगेगा, तो फिर उसके लिए क्रेडिट एडजस्ट करने के लिए क्रेडिट नोट डालेंगे और फिर बाद में पेमेंट कर देंगे, ठीक है। वाउचर्स के लिए और वाउचर्स पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम F9 परचेज वाउचर डालेंगे। कंट्रोल H प्रेस करेंगे, अकाउंटिंग इनवॉइस को सिलेक्ट कर लेंगे। F2 से हम यहाँ पर डेट सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 1 मई रख रहा हूँ, ठीक है। सप्लायर इनवॉइस नंबर हम यहाँ पर फिल कर देंगे, जैसे V से वीरेश /PUR से परचेज, और यहाँ पर हम कोई भी अकाउंटिंग कोड डाल देंगे या कोई भी वाउचर नंबर। डेट सिलेक्ट कर लेंगे, पार्टी अकाउंट नेम यहाँ पर मिस्टर वीरेश आ जाएगा, वो सिलेक्ट कर लेंगे। रिसीट डिटेल्स डाल देंगे, पार्टी डिटेल्स डाल देंगे। पर्टिकुलर्स में हम यहाँ पर लिखेंगे रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, जो हमने लेजर क्रिएट करा था कि हम अब रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवा रहे हैं अपनी ऑफिस की। उसके बाद यहाँ पर अमाउंट डाल देंगे। अमाउंट फॉर एग्जांपल हम 3 लाख रुपए का रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर डाल देंगे टीडीएस। अगर आपको टीडीएस ये सब क्रिएट नहीं करना आता, पहले वाली वीडियोस देखो, ठीक है। यहाँ पर अपने आप टीडीएस कैलकुलेटर होकर आ गया। हमने जो रेट डिफाइन करा था, ठीक है, 1% था, जो कि 3 लाख का 3000 हो गया। यहाँ पर इसको न्यू रेफरेंस में डाल देंगे क्योंकि ये न्यू एंट्री है। उसके बाद इसको भी न्यू रेफरेंस में डाल देंगे और यहाँ पर नरेशन डाल के सेव कर देंगे। अब अगर आप Alt G प्रेस करो और फॉर्म 26Q में जाओ, अगर आप फॉर्म 26Q में जाओगे, यहाँ पर डिडक्शन एंड नॉर्मल रेट पे जाओगे, तो यहाँ पर आपको मिस्टर वीरेश वाली एंट्री दिख जाएगी और यहाँ पर आपको टैक्स भी दिख जाएगा कितना कैलकुलेट हो रखा है, और डिडक्टिव का यहाँ पर आपको टैक्स डिडक्टिबल दिख जाएगा, असेसिबल वैल्यू दिख जाएगी और टोटल भी दिख। अब मैंने आपको क्या बताया कि हमने पहले परचेज एंट्री कर दी कि 3 लाख रुपए इसकी परचेज करी। अब हम उसको पेमेंट करेंगे। उसके बाद वो हमसे और कहेगा हमें मुझे और पेमेंट चाहिए, उसको एडजस्ट करने के लिए क्रेडिट नोट डालेंगे, फिर पेमेंट डालेंगे। तो अब डालेंगे हम पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर के लिए F5 पे जाएंगे, यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट सिलेक्ट कर लेंगे। मैंने HDFC बैंक अकाउंट डाल दिया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हम यहाँ पर मिस्टर वीरेश सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर अगेंस्ट रेफरेंस, और ये आ जाएगा अमाउंट, एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। अब हमने यहाँ पर उसको 2,97,000 रुपीज़ पे कर दिया। इंस्ट्रूमेंट नंबर डाल देंगे, कोई भी इंस्ट्रूमेंट नंबर होता है चेक नंबर।
अब वो हमको कह रहा है कि मुझे 33,000 रुपीज़ और चाहिए, तो उसको एडजस्ट करने के लिए हम क्रेडिट नोट वाउचर डालेंगे। क्रेडिट नोट वाउचर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वाउचर डालेंगे तो क्रेडिट नोट वाउचर के लिए अदर वाउचर्स पे जाना पड़ेगा, F10 क्लिक करोगे और उसके बाद अब आपको यहाँ पर मिलेगा क्रेडिट नोट। Alt F6 इसकी शॉर्टकट की होती है, हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद कंट्रोल एच से अकाउंटिंग इनवॉइस, बड़े सारे मोड होंगे, आपको अकाउंटिंग इनवॉइस सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद F2 से डेट सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है, 2 मई हो जाएगी फॉर एग्जांपल। तब डाल देंगे मिस्टर वीरेश। उसके बाद रिसीट डिटेल्स और पार्टी डिटेल्स फिल कर देंगे। पर्टिकुलर्स में हम रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस को मेंशन करेंगे, लेदर को। अमाउंट यहाँ पर है, जो अमाउंट सेक्शन में जितना अमाउंट वो हमसे कह रहा है ना और मांग रहा है, जो फिक्स हुआ है वो हम यहाँ पर डाल देंगे 33,000 रुपीज़। परचेज एस्केलेशन का मतलब यही होता है कि परचेज एंट्री के बाद वो हम जो हमारे जिससे भी हमने सर्विस लिया है वो हमें और पेमेंट के लिए कह रहा है और हम फिर उसको देनी पड़ जाती है, तो इसीलिए हम ये वाला परचेज एस्केलेशन करते हैं। TDS अब यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर TDS अपने आप कैलकुलेट होकर आ जाएगा 330 रुपीज़। उसके बाद अब यहाँ पर ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर इसको सबसे पहले डालेंगे न्यू रेफरेंस में, बड़ा इंपॉर्टेंट है। न्यू रेफरेंस में डालने के बाद यहाँ पर अमाउंट शो करेगा। अमाउंट हमें यहाँ पर 32,670 नहीं करना, 33,000 यहाँ पर हमें एंटर करना है। फिर उसके बाद फिर इसको न्यू रेफरेंस में डालेंगे और यहाँ पर 330 आ जाएगा। इस 330 को यहाँ पर हमने डेबिट कर देना है, ऐसे करना है। उसके बाद एंट्री सेव कर देनी है। फिर पेमेंट करेंगे इसको, क्योंकि हमने तो हमने एडजस्ट करा क्रेडिट नोट से, पेमेंट से इसको फिर पेमेंट करेंगे। यहाँ पर मैंने HDFC बैंक अकाउंट अपना डाल दिया, फिर मिस्टर वीरेश लिखा। उसके बाद अगेंस्ट रेफरेंस करा तो यहाँ पर अपने आप ये बैलेंस आ जाएगा। इसको सिलेक्ट कर लिया, डेबिट कर दिया और यहाँ पर हम इंस्ट्रूमेंट नंबर जिस भी चेक नंबर है जो भी वो डाल देंगे, बैंक नेम सिलेक्ट कर लेंगे, इंस्ट्रूमेंट डेट डाल देंगे, नरेशन डाल के सेव कर देंगे। अब आ जाओ रिवर्सल और कैंसिलेशन ऑफ एक्सपेंसेस विद TDS। रिवर्सल से आप समझ गए होंगे कि कभी कभार हम कोई एक्सपेंस कर देते हैं, ये कुछ ऐसी एंट्रीज हो जाती हैं जिसकी वजह से हमें एंट्री को रिवर्स करना पड़ जाता है या TDS को कैंसिल करना पड़ जाता है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट नोट वाउचर यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं ब्रैकेट में आपको लिख देता हूँ, हमें रिवर्स करने के लिए डेबिट नोट और एक हमें जो है जर्नल वाउचर यूज़ करना पड़ेगा। पहले यहाँ पे क्या है, 2 वाउचर का यूज़ करेंगे, जर्नल और डेबिट नोट। फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी क्या है, फिर हम एंट्री एग्जांपल क्या ले रहे हैं कि हमारी जो कंपनी है वो सोचती है कि हम ना अपनी ना ऑफिस की जो है कारपेट्स को क्लीन करवाएंगे। कारपेट्स की क्लीनिंग के लिए वो एक यूनिफर्स्ट क्लीनिंग सर्विसेज को बुलाती है और उसको कहती है भाई 50,000 रुपीज़ हम तेरे को पे करेंगे और तू हमारी कारपेट्स को, रेड कारपेट्स को क्लीन कर दियो। फिर बाद में क्या होता है, बाद में कंपनी सोचती है कि ये वेस्ट ऑफ मनी है 50,000 रुपीज़ पे करना, तो फिर वो उसको मना कर देती कि हम तेरे से नहीं करवा रहे, क्योंकि हमको एक्स्ट्रा इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं करने। तो अब टैली की स्क्रीन पे आ जाओ। हम सबसे पहले तो एक लेजर क्रिएट करेंगे ऑफिस क्लीनिंग एक्सपेंसेस के लिए और एक यूनिफर्स्ट क्लीनिंग सर्विसेज के लिए। क्रिएट TDS नेचर ऑफ पेमेंट हमने पहले क्रिएट कर लिया जो कि था पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स। अब हम 2 लेजर्स क्रिएट करेंगे, एक तो ऑफिस क्लीनिंग सर्विसेज के लिए, ऑफिस क्लीनिंग सर्विसेज डाल देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इस TDS एप्लीकेबल कर देंगे और इसको डाल देंगे हम पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स में। रेट हमारा वही रहेगा जो 1-2% हमने सिलेक्ट करा था। इसको सेव कर दिया। एक लेजर क्रिएट करेंगे जिससे हम सर्विस ले रहे हैं, उसका नाम है फॉर एग्जांपल यूनिफर्स्ट क्लीनिंग सर्विसेज। ये हमारा क्राइटर है, संडी क्राइटर्स में इसको डाल देंगे। उसके बाद मेंटेन बिल बाय बिल को यस, कैट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री नो। इस TDS डिडक्टिबल यहाँ पर यस कर देंगे कि डिडक्ट करना है। डिडक्टिव टाइप हम डाल देंगे इनमें से जो भी हमारा डिडक्टिव टाइप है। फॉर एग्जांपल कंपनी रेजिडेंट है वो। उसके बाद डिडक्ट TDS इन सेम वाउचर ऑल आइटम्स यस, यूज एडवांस एंट्री नो। यहाँ अब हम यहाँ पर पैन IT नंबर यानी पैन इनकम टैक्स नंबर डाल देंगे। फॉर एग्जांपल पैन इनकम टैक्स नंबर है उसका ASDFG 616Q, ठीक है। इसको हम यहाँ पर सेव कर देंगे। कोई ओपनिंग बैलेंस होगा तो वो डाल देंगे और यस कर देंगे। सेव करने के बाद अब हम करेंगे वाउचर्स में एंट्री।
वाउचर्स एंट्री करने के लिए यहाँ पर वाउचर्स में आएंगे। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे F7 जनरल वाउचर कि हम लाइबिलिटी क्रिएट करते हैं TDS की सबसे पहले, इसलिए अब हम फॉर एग्जाम्पल डेट सिलेक्ट कर रहे हैं 1 मई। सर अब हम डेबिट क्या करेंगे, अब हमारा एक्सपेंसिव जितने भी होते हैं वो डेबिट होते हैं। ऑफिस क्लीनिंग सर्विसेज यहाँ पर हम डेबिट कर देंगे अमाउंट 50,000 से। उसके बाद क्रेडिट कर देंगे हम अपना क्रेडिटर। हमने क्रेडिटर क्या था, यूनिफर्स्ट क्लीनिंग सर्विसेज, न्यू रेफरेंस 50,000। उसके बाद न्यू रेफरेंस यहाँ पर अपने आप टैक्स कैलकुलेट होके आ जाएगा जो हमने पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर TDS नेचर ऑफ पेमेंट क्रिएट करा था। एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। अब एक और की अब हम यहाँ पर फिर TDS जो है वो क्रेडिट कर देंगे क्योंकि हमारी ये लायबिलिटी थी। अब आप इसका रूल समझो, डेबिट हुआ, ये एक्सपेंस था, ऑफिस क्लीनिंग सर्विसेज ये डेबिट हो गया, ये हमारा क्रेडिटर था, लायबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट हो गया। TDS भी हमारी जो लायबिलिटी होती है इसलिए हमने इसको भी क्रेडिट कर दिया। और यहाँ पर ये देखो सेम अमाउंट आ गया इसका 50,000 इज इक्वल टू ये 50,000। अब हम क्या करेंगे, नरेशन डाल देंगे और इसको सेव कर देंगे। सर्विस मैन है। उसके बाद हमारा मन बदल जाता है, हम कहते हैं कि हमने तेरे से सर्विस नहीं लेनी और हम फालतू एक्सपेंस नहीं करने वाले, तो भाई हम नहीं कर रहे एंट्री वाली, तो हमारे को TDS रिवर्स करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डेबिट नोट वाला वाउचर क्रिएट करेंगे। डेबिट नोट के लिए यहाँ पे F10 से अदर वाउचर्स आएंगे और आपको शो करेगा डेबिट नोट। डेबिट नोट होता है परचेज रिटर्न, क्रेडिट नोट होता है सेल्स रिटर्न। ओल्ट F5 इसकी शॉर्टकट की है। कंट्रोल H प्रेस करेंगे, यहाँ से काउंटिंग इनवॉइस इसको सिलेक्ट कर लेंगे। F2 से डेट सिलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल 2 मई है, वहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम डालेंगे जो हमने क्रेडिटर जिससे हम सर्विस ले रहे हैं। क्रेडिटर कौन है हमारा, यूनिफर्स्ट क्लीनिंग सर्विसेज लिमिटेड। यहाँ पर डिस्पैच डिटेल्स, ओरिजिनल इनवॉइस डिटेल्स, पार्टी डिटेल्स फिल कर देंगे। अब यहाँ पर पर्टिकुलर्स में अपना ऑफिस क्लीनिंग सर्विसेज जो हमने सर्विस लिया है, एक्सपेंस हो रहा है हमारे पास, वो हम यहाँ पर एंटर कर देंगे। ऑफिस क्लीनिंग सर्विसेज अमाउंट हम यहाँ पर, अब यहाँ पर अमाउंट वो करेंगे जितना हम अमाउंट से उसको रिटर्न करना चाहते हैं और हमारा फिक्स हुआ है। फॉर यहाँ पर हमने 50,000 की सर्विस ली थी, हम कह रहे हैं कि हमने 50 की 50,000 पूरे की पूरी डाल देंगे। 50,000 यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद अब TDS भी रिवर्स करना, तो यहाँ पर TDS सिलेक्ट करेंगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर अगेंस्ट रेफरेंस आएगा, इसको सिलेक्ट कर लेना। 1,000 रुपीज़ आएगा यहाँ पर, ये सब आएगा एज इट, इसको सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद इसको एंड ऑफ लिस्ट कर देना। अब ये जो TDS है ना, ये हमारा ऑटोमेटिक टैली के अंदर रिवर्स हो जाएगा और इसके अंदर हम इसको फिर अगेंस्ट रेफरेंस में डालेंगे। 49,000 से ये रिवर्स हो जाएगी एंट्री, इसको डेबिट करके नरेशन डाल के सेव कर देंगे। अगर आप इसको देखना चाहते हो फॉर्म 26 पे जाओ, ओल्ड जी फॉर्म 26Q। फॉर्म 26Q में आप जाओगे, उसके बाद आपको डिडक्शन डिटेल्स मिलेंगे, डिडक्शन एट नॉर्मल रेट, इस पर क्लिक करो। इसके बाद आपको क्या करना है, ऑब्जर्वेशन करनी है। ऑब्जर्वेशन यहाँ पर देखो, ऑब्जर्वेशन में क्या है, यहाँ पे यूनिफर्स्ट क्लीनिंग सर्विसेज लिमिटेड है, लेकिन यहाँ पर इसके नीचे अमाउंट ही नहीं है क्योंकि हमने ये पूरी की पूरी रिवर्स कर दी। अगर आपके जैसे मैंने आपको समझाया आपने वैसी प्रैक्टिस करनी है और टैली पे करनी है। आज की वीडियो में हमने ये सब कवर कर दिया। 3 आप दोबारा देखो, आप एंट्री के एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया वो ध्यान से दोबारा सुनो, ठीक है। अगली वीडियो में हम आगे कवर करेंगे TDS ऑन वर्क कॉन्ट्रैक्ट, TDS ऑन पेमेंट्स टू नॉन रेजिडेंट्स DTAA, फिर देखेंगे हम TDS ऑन फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स और शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी। अगली वीडियो में हम ये 3 चीज़ें देखेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ चैनल पे।